आप किसी एक स्टेट से शुरू कीजिए या किसी विभाग से शुरू कीजिए, जैसे पुलिस विभाग है, उसमें सिपाही लगता है, फिर हवलदार साहब, और फिर एएसआई साहब, फिर एसएचओ साहब, और फिर वही डीएसपी साहब, फिर एसपी साहब, आईजी साहब, और फिर डीजी साहब, फिर गृह मंत्री साहब, फिर मुख्यमंत्री साहब, और फिर प्रधानमंत्री साहब और राष्ट्रपति साहब। ये सभी साहब कहलाते हैं। हवलदार से साहब कहलाना शुरू करते हैं, राष्ट्रपति तक सभी साहब ही अपनी उनकी उपमा की जाती है, साहब से संबोधन किए जाते हैं। लेकिन इन साहबों में, इनकी शक्ति में, इनकी पावर में, कार्य क्षेत्र में दिन रात का अंतर होता चला जाता है। अब प्रधानमंत्री जी भी साहब हैं, राष्ट्रपति जी भी साहब हैं, और एक हवलदार जी भी साहब हैं, और एक मुख्यमंत्री जी भी साहब हैं, और मंत्री जी भी साहब हैं। तो इनमें कितना अंतर है प्रत्येक की शक्ति में, पावर में। ऐसे ही देव शब्द, प्रभु कहो, देव कहो, राम कहो, मालिक कहो, स्वामी कहो, पति कहो, ये शब्द है। अब परमेश्वर क्यों कहना पड़ा? जैसे ईश कहो, ईश्वर कहो, चाहे परमेश्वर कहो, लेकिन ईश ही शब्द सफिशिएंट था। ईश कहो, चाहे राम कहो, देव कहो, ये बहुत ही एक ही नाम काफी है, बहुत है, सफिशिएंट है, पर्याप्त है प्रभु की परिभाषा के लिए। लेकिन ये साहब गणे हो गए। अब जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी साहब है। ये एक ब्रह्मांड में एक एक विभाग के साहब हैं, मालिक हैं, प्रभु हैं, स्वामी हैं। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शिव जी। ये एक ब्रह्मांड में और केवल 3 लोकों में, पृथ्वी लोक, एक पाताल लोक, ऊपर स्वर्ग लोक, इन 3 लोकों के प्राणियों के ऊपर ये स्वामी है, एक विभागीय मंत्री है। इनके पिताजी अर्थात ब्रह्म ज्योति निरंजन कहो, इसे सरपुरुष कहो, जो गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 प्रभु बताए हैं, 2 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। तो इनके पिता जो सरपुरुष यानी ब्रह्म है, वो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है, राम है, देव है, और उस प्रत्येक ब्रह्मांड में ये एज ए चीफ मिनिस्टर रोल करता है। समझने के लिए इतना शब्द। और इसके तीनों पुत्र यहाँ के एक कैबिनेट सत्र के मिनिस्टर होते हैं, ये समझो। और बाकी 33 करोड़ देवता हो, अलग अलग उनके और विभाग दे रखे ना। अब जैसे एक विधानसभा में, जैसे हरियाणा की विधानसभा में 90 MLA की सीट है, ये फिक्स्ड है। ऐसे ही 33 करोड़ देवताओं की फीस, ये सीट फिक्स है। इतने ये देवता बनते ही बनते हैं, और ये मरते रहते हैं, दूसरे उस योग्य होते हैं, उनको उस पद पर विराजमान कर दिया जाता है। ये भी नासवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश एक विभाग में केवल एक विभागीय मंत्री है, और इनके पिता जो ब्रह्म है वो 21 ब्रह्मांड में राम है, 21 ब्रह्मांड के स्वामी है। और जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में जो 2 पुरुषों में से जो अक्षर पुरुष है, ये परब्रह्म समझो, अक्षर पुरुष को परब्रह्म भी बोलते हैं। एक ब्रह्म, एक नेक्स्ट ब्रह्म, इससे दूसरा ब्रह्म। तो उसके 7 शंख ब्रह्मांड है, 7 शंख, जैसे गणित के हिसाब से करते हैं, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, खरब, ऐसे नील पद्म शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का वो स्वामी है। इसकी आयु बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको अविनाशी यानी चिरस्थायी कह सकते हैं। अक्षर पुरुष यहाँ पर जो शब्द है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष जो बताए, अक्षर पुरुष यानी नाशवान प्रभु, और अक्षर पुरुष अविनाशी प्रभु। अक्षर का अर्थ होता है जिसका नाश ना हो, जो सर ना हो। लेकिन यहाँ इसमें इसको चिरस्थायी कह सकते हैं, वास्तव में अविनाशी नहीं। अक्षर पुरुष अवश्य इसके संज्ञा लगाई है, उपमा लगाई है, लेकिन ये अविनाशी नहीं है, क्योंकि 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में तुरंत इसको स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, और परमात्मा इति उदारते। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा, वो परम ब्रह्म होता है। जो एक तो होता ब्रह्म, एक परब्रह्म, एक परम ब्रह्म। ब्रह्म माने श्रेष्ठ, उत्तम, ब्रह्म माने परमात्मा। वो तो कोई और है, और वही परमात्मा यानी परमात्मा का अर्थ होता है उत्तिष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, परम श्रेष्ठ, वही श्रेष्ठ आत्मा यानी वही परमात्मा कहलाता है। परमात्मा का सीधा सा विधान है। परमात्मा की परिभाषा यह है कि परमात्मा उसे कहते हैं जो दुख ना दे, केवल सुख सुख दे, इसलिए इसको परमात्मा कहती है, श्रेष्ठ आत्मा कहती है। अब जो यहाँ
कैसा बुरा हाल कर रखा हमारा, किसी की बेटा मर जाए, किसी की बेटी मरे, किसी की आंख टूटे, किसी की कोट लाग रहा, किसी कैंसर में चिल्ला रहा है। जिसके राज्य में ऐसा दुखी प्राणी, वो परमात्मा नहीं हो सकता, वो स्वामी अवश्य है। जैसे कसाई बकरे पालता है, वो बकरे का स्वामी है लेकिन अच्छी आत्मा नहीं है, वो श्रेष्ठ आत्मा नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। तो यहाँ स्पष्ट किया है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कि उत्तम पुरुष है तो अन्य श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है, परमात्मा इति उदाहरत है। जो अच्छी आत्मा है, वो दयालु भगवान, वो श्रेष्ठ आत्मा वाला परमात्मा, नेक आत्मा जिसको कहते हैं, वो अलग है। और ये लोग तरम आवी से विवर्ती, वो अवय ईश्वर है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है अविनाशी प्रभु। तो अब हमने ईश तो हम समझेंगे ब्रह्म को, और ईश्वर यानी ईश से श्रेष्ठ, इसका इससे ऊपर वो कौन है, ऊपर ब्रह्म। और परमेश्वर शब्द क्यों बोला गया, क्योंकि ये ईश से भी और इस ईश्वर से भी वो श्रेष्ठ परमात्मा है, परम ईश्वर, वो परम है, श्रेष्ठ है, वो परमेश्वर है। तो ऐसे हमने प्रभु की परिभाषा को समझना, हम कौन सा राम है। अब और ऑल कंट्रोलर जो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है, उत्तम पुरुष जो और ही है, वो असंख्य ब्रह्मांड का मालिक है, राम है, स्वामी है, देव है, प्रभु है। अब हमने शिव भगवान को, जो यहाँ का त्रिलोकीय विभागीय, एक विभागीय मंत्री है एक ब्रह्मांड में, उसको महादेव की संज्ञा से, महादेव की उपमा से सुशोभित करते हैं। महादेव का अर्थ होता है बड़ा भगवान। अब यदि महादेव हम कहें वेदों अनुसार, तो महादेव वो पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, हम उसको ही महादेव कहेंगे। अब यहाँ फिर और सतिथि आ जाती है, जैसे यहाँ भी देव है, 33 करोड़ देवताओं में जो महान है, बड़ा है, इसलिए इनको महादेव कह दिया जाता है। तो इस पूरी परिभाषा को समझने के लिए ही ये सत्संग किया जाता है, सीडी बनाई जाती है। यहाँ नहीं समझ में आओ तो इन सीडी को ले जाओ, डीवीडी अपना चला कर देखो, बार बार इस ज्ञान को ग्रहण करो, इसे ज्ञान यज्ञ का फल आपको मिलेगा। और जब तक हम ज्ञान से पूर्ण रूप से परिपूर्ण नहीं होंगे, तब तक हम भक्ति पर सच्चे नहीं हो सकते। ठीक है, जब तक आपको सुख होते रहेंगे तो आप गुण गाते रहोगे, और जिस दिन एकाद मालिक नहीं चाहेगा आपको, और आप चाहते हो कि मेरा ऐसा हो, आपको परमात्मा ने वो नहीं दिया, वो लाभ नहीं दिया, तो आप कभी भी विमुख हो सकते हो, तो वो भक्त नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से, विचारों से, सत्संग से, ज्ञान से हटकर एक परमात्मा तत्व, परमात्मा के एक उस तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, एक परमात्मा पर टिक जाएगा, तब तू योग को प्राप्त होगा। यानी तब तू भक्त बनेगा तो योगी होगा, अन्यथा तन कोई विचलित कर देगा बीच में, तू भक्ति नहीं कर सकेगा। तो ये दास चाहता है कि आपको ऐसा ज्ञान सुनाऊं कि आप बीच में अपनी भक्ति में विचलित ना हो। नहीं तो परमात्मा क्या बताते हैं, 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तो हमने बताया इस मार्ग को करते रहिए, और एक दिन आन उपासना कर लीजिए अन्य देवताओं की, या कोई और पूजा कर लीजिए, कहते हैं वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब इन बातों को बहुत गहराई से आपने सोचना पड़ेगा कि प्रभु ने ऐसा क्यों कहा। अब जैसे आपने 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष इस दास से उपदेश लेकर के मर्यादा में रहते हुए साधना की, आपके पुण्य गुड अकाउंट में लिखे गए, फिर आप विचलित हो गए, इस भक्ति मार्ग से विचलित कर दिया किसी नालायक व्यक्ति ने, आप में ज्ञान था नहीं, तो आप काल की फांसी कर गई, आप गए, आप अन्य पूजा करने लगी या पूजा करनी ही बंद कर दी, तो आप काल की डोर में बंध गए। क्योंकि जो साधना आप कर रहे हो, ये 2-4 वर्ष करने के बाद आप ब्रह्मा विष्णु महेश की उपाधि प्राप्त करने योग्य पुण्यकर्मी प्राणी बन जाते हो, और उससे पहले आपको ना जाने कितने सुख स्वर्ग में, महास्वर्ग में, क्योंकि जैसे आपको ये 5-7 मंत्र दिए जाते हैं, इनसे बीच के जो मंत्र हैं 5, ये प्रत्येक ईष्ट जो देव हैं, जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा, गणेश, इनके मंत्र हैं। इनकी मंत्र के नाम की मजदूरी से आप जो परमात्मा से विमुख हुआ प्राणी, इनके पास पहुंच जाएगा। तरतीब वाइज पहले मान लीजिए आप गणेश जी के लोक में चले गए, उस प्रथम मंत्र के जो आपको गणेश जी का मंत्र दिया जाता है उसकी कमाई से, तो वहां आप गण बन जाओगे। वहां पर यो गणेश उनका मालिक है, गणों का, गण माने वहां पर देव, गण कहो
उन्हें देव कहो, वहां के जो साहब हैं, वहां की अच्छी आत्माएं हैं, उच्च पोस्ट प्राप्त हो जाती है। तो वहां रिद्धि सिद्धियां होती हैं आप में, आकाश में उड़ जाना, इस तरह की बहुत सी सिद्धियां आप हो जाती हैं। जब चाहे यहाँ आ जाना, किसी में प्रवेश करके सूक्ष्म शरीर हो जाता है प्राणी का, किसी अपने मित्र में या अपने कोई खास रिश्तेदार में या बड़े बेटे में आया, प्रवेश करके आशीर्वाद दे गया, ऐसे अपनी कमाई बर्बाद कर जावे, फिर पितर रूप में दिख जावे। इस तरह की ये कलाबाजी प्राणी करके अपना जीवन बर्बाद कर देता है, वो कमाई नष्ट कर देता है। उसके बाद ये जाएगा ब्रह्मा जी के लोक में, वहां भी ऐसे ही स्वर्ग है, अलग से एक व्यवस्था है, नारा लोक है, तो वहां बहुत अच्छी पोस्ट प्राप्त होगी। उसके बाद फिर जाएगा ये शिव जी के लोक में, फिर विष्णु के लोक में, फिर दुर्गा के लोक। जब वहां इसका जोड़ा सा जड़ लेगा, वह सारी कमाई नष्ट हो जाएगी। फिर इसके पास रह जाता है वो 2 मंत्र के जाप की कमाई, और साथ में ये यज्ञ करते हो। उनको क्या करता है ये काल, फिर इसने स्वर्ग लोक, महास्वर्ग में एक नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक बना रखे हैं। तो उनमें ये बहुत समय तक रहता है, ओम नाम के जाप की कमाई को वहां बर्बाद करता है। और फिर जो दूसरा मंत्र है, उसमें जो 2 मंत्र होते हैं सतनाम में, उसकी कमाई को फिर ये ब्रह्मलोक के सबसे ऊपर के लोकों में लोक में रखता है, जहां ये स्वयं रहता है। वहां अलग से व्यवस्था बना रखी है। तो वो प्राणी जो सतनाम के दूसरे मंत्र का जो उपासक है, वो यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश से भी तगड़ी शक्ति का हो जाता है। ये केवल 4 भुजा बना सकते हैं, वो 5 भुजा भी दिखा सकता है, 10 भुजा भी दिखा सकता है। ऐसी बकवादा में इसने लाए रखेगा, फिर वो पूंजी समाप्त करके फिर इसको पशु टूनी में ठोक देता है। दूसरा ये करता है कि जैसे दूसरे नाम की कमाई है, उसके आधार से फिर इनको ब्रह्मा विष्णु और शिव की पदवी भी दे देता है। और फिर ये कुछ अपना जीवन बर्बाद करके फिर 84 लाख योनियों में चले जाते हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि बनी बनाई बात आपने क्यों कर बिगाड़ ली। और फिर एक जीव का जीव हो जाता है, एक छोटा सा, यानी कोई गधा बन जाएगा, क्या कुत्ता बनेगा या सुअर बनेगा, फिर आ गया वहीं पर जहां से स्टार्ट हुआ था। तो इसलिए इस ज्ञान की आवश्यकता अत्यधिक आपको। दास इसीलिए प्रयत्न कर रहा है। पहले तो जो प्रारंभ किया, संगत थोड़ी होती थी, और हम दिन में 3-3 बार सत्संग करता था यह दास। शुरुआत की जब क्रोधाश्रम में, सुबह 8 से 10, फिर 2 से 4, शाम में 8 से 10, ताकि इनको रंगों रंग में। तो उसका परिणाम ये मिला है कि जड़ हमारी मजबूत हुई, और ये क्रोधाकांड रूपी भयंकर तूफान में भी हमारा कोई पौधा डगमग नहीं हुआ। तो इससे हमें भी परीक्षा हुई कि हमारा दिया हुआ, इस दास का दिया हुआ ज्ञान कितना कारगर रहा हमारे बच्चों पर। 100%। तो इसलिए दास ये चाहता है कि रह रहकर आपको इस रंग में रंग दूं जो आपको बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है, इस मनुष्य जीवन का मूल काम है। बाकी चाहे यहाँ कितना पूंजीपति बन जाओ, चाहे पृथ्वीपति बन जाओ, वो आपका पूर्व जन्म का संस्कार है। भविष्य आपका 0 होता है जो सच भक्ति नहीं करता। अब आपको परमात्मा की परिभाषा बताएगी, तो इसलिए परमात्मा कहते हैं स्वयं आकर के, प्रभु अपनी महिमा आप ही करते हैं, आप ही बताते हैं। आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे ताल धान धनकारा, आप नचे अब देख हारा। कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप सुनाओ। आप पे भगवान बने, आप पे भगवान है, आप ही दास बने, आप ही तत्वदर्शी संत बने, और आप ही अपने ही ऊपर उदाहरण दे करके आपको समझावे। हमारे को समझाते हैं, कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, और रस्ते में सतगुरु मिल गया, वह दीपक दे दिया हाथ। लोक वेद होता है सुना सुनाया ज्ञान, दंत कथा जिसका कोई आधार ना हो। जैसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी को सुप्रीम पावर सर्वेश्वर महेश्वर के कोई माता पिता नहीं, ये सारी ब्रह्मांडों के मालिक हैं, कुल के मालिक हैं, ऐसा सुना करते थे, ऐसा हम जानते थे। ये था लोकवेद। अब इनकी कहानी हमने इन्हीं की जीवनी में पढ़ी, इनकी कथा सुनी। ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। ये परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिए गए उस दीपक की रोशनी में हमें दिखाई दिया। पहले हम अंधेरे में डरे ढोरे थे। अब देखिएगा, क्योंकि यहाँ ये कंसेप्ट क्लियर करना अति आवश्यक हो गया। अब आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की सखी थी, और हम क्या मानते थे, लोक वेद था वो। तो परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि हम ऐसे लोक वेद के साथ अपना जीवन बर्बाद कर रहे थे, पीछे लगे जावा थे। रस्ते में सतगुरु मिले, यानी सच्चे ज्ञान देने वाले सतगुरु तत्वदर्शी संत मिले।